हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। क्या आप जानते हैं हमारी गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारे गट का फ्लोरा बनाते हैं, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। गट माइक्रोबायोम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारे हार्मोन बैलेंस के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। हमारी गट में गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। जब ये बैलेंस होते हैं तो हमारी गट हेल्दी होती है। जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसे कि डिसबायोसिस कहते हैं, यानी कि बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज करता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, कई तरह के कैंसर कॉज करता है, हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, डाइजेस्टिव इशू कॉज करता है, जैसे कि IBS, लीकी गट, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इस तरह के इशू कॉज करता है। तो आइए आज हम बात करते हैं 5 ऐसे फूड्स के बारे में जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। पहला फूड है मिलेट्स। मिलेट्स को आयुर्वेद में शूद्र धान्य, तृण धान्य और कुधान्य के नाम से जानते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर रिच होता है और प्रोटीन रिच अनाज है। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है। हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, साथ ही डीजनरेशन से बचाता है। ये कई तरह के कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, जैसे कि कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ईसोफेगस कैंसर। ये मिलेट्स जो है फूड की फॉर्म में मेडिसिन है। इसमें प्रेजेंट हाई फाइबर कंटेंट की वजह से ये गैस्ट्रिक अल्सर से हमें बचाता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से ये हमारे गट की इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और हमारी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनके लिए बेस्ट चॉइस है। एल्कलाइन होने की वजह से ये हमारे बॉडी के pH को बैलेंस करता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, आयरन एंड प्रोटीन, और B12 से ये रिच होता है। अगर हम मिलेट्स को फर्मेंट करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और फर्मेंटेड मिलेट जो है, इसको अम्बली कहते हैं। अम्बली जो है वो प्रोबायोटिक का पावर हाउस है और विटामिन B का रिच सोर्स है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आपको एक छोटा कप मिलेट्स लेना है, इसको अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक करना है। सुबह आपने मीडियम आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे 10 गुना पानी में बॉईल करना है। ये एक तरह से दलिए की तरह तैयार हो जाता है। उसके बाद ठंडा होने के बाद आपने इसे अर्दन पॉट में डालना है और उसको ऊपर से किसी सूती कपड़े से उसको ढक देना है, और आपने इसको ओवरनाइट रखना है। इससे ये फर्मेंट हो जाएगा, इसे अम्बली कहते हैं। और ये जो है, इसको आप किसी भी साइड डिश के साथ खा सकते हैं। अम्बली जो होती है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन को दूर करती है। हमारी गट की इन्फ्लेमेशन जो है उसको दूर करने से गट हेल्दी रहती है। साथ ही ये वेट को मेंटेन करने का काम करती है और वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करती है। आज से ही मिलेट को और अम्बली को अपनी डेली डाइट में शामिल करिए, खासकर वो लोग जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं और जिन्हें गट इशू है, क्योंकि मिलेट्स जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सुपर फूड है। दूसरा फूड है राइस। राइस को आयुर्वेद में कई तरह का माना गया है, जिसमें कि सबसे पहला है नवारा राइस या शास्त्रिक चावल। ये 60 दिनों में तैयार होता है और ये हमारी गट और डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनके लिए बेस्ट माना गया है। दूसरा चावल है बासमती राइस। ये इजी टू डाइजेस्ट है और इसे आपको डेली डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। जो तीसरा राइस है वो है ब्राउन राइस। इसको डायबिटीज़ के लिए अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में चौथा राइस बताया गया है रक्तशाली, यानी कि रेड राइस। ये बेसिकली वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पुराना राइस है, खासकर 1 साल पुराना राइस जो है, उसको खाने के लिए बेस्ट माना गया है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जो नया चावल है उसको अवॉइड करने के लिए कहा है, क्योंकि वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। जब हम राइस को फर्मेंट करते हैं तो ये प्रोबायोटिक से रिच हो जाता है और साथ ही ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। ये हमारी बॉडी में थकावट, कमजोरी और डिहाइड्रेशन को दूर करता है।
राइस को फर्मेंट करने से इसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट है जैसे कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12, ये इनकी अवेलेबिलिटी एनहांस हो जाती है। साथ ही जो फर्मेंटेड राइस होते हैं भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक होता है और रेजिस्टेंट स्टार्च होती है। जो रेजिस्टेंट स्टार्च है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो गुड बैक्टीरिया है उनको फीड करता है, यानी प्रीबायोटिक का काम करता है। रेजिस्टेंट स्टार्च जो है ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, हमें ज़्यादा देर तक सैटिएटेड रखती है, यानी हमें फुल रखती है। बेसिकली जब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें ब्यूटेरिक एसिड बनता है जो कि गट की इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। तो अगर आप गट की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फर्मेंटेड राइस को अपनी डाइट में शामिल करें। जो तीसरा फूड है वो है अचार और चटनी। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर होगा जहां मील के साथ अचार और चटनी का प्रयोग ना किया जाता हो। बेसिकली जो अचार है वो फर्मेंट करके बनाया जाता है और प्रोबायोटिक से रिच होता है। इंडिया में जितने भी पिकल्स होते हैं उनमें बेसिकली बहुत सारी वेजिटेबल्स, हर्ब्स और स्पाइसेस मिलती हैं जो कि इसे एक यूनिक फ्लेवर देती है और विटामिन और मिनरल से रिच होती हैं। आयुर्वेद में बेसिकली पिकल्स को अग्नि प्रदीप्त करने वाला माना गया है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को एनहांस करता है और पित्त को इंक्रीज करता है, जिस वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में इसे मॉडरेटली यूज करने के लिए बताया गया है। खासकर जो पित्त प्रकृति लोग हैं उनको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अचार का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम चटनी की बात करें तो वो बेसिकली पित्त को शांत करती है। जैसे कि अगर हम मिंट और कोरिएंडर की चटनी की बात करें, यानी धनिया और पुदीने की चटनी की बात करें, तो ये पित्त को शांत करती है। जो कोकोनट चटनी है वो भी पित्त को शांत करती है। और अगर हम जिंजर की चटनी की बात करें तो वो क्या करती है, वो हमारे पित्त को एनहांस करती है। तो डिफरेंट चटनियों के डिफरेंट रोल होते हैं, बट ये दोनों ही चीज़ें अचार और चटनी जो है वो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिस वजह से ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। आप अपने खाने में अचार और चटनी को ज़रूर प्रयोग करिए, बट स्मॉल क्वांटिटी में। चौथा आहार है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हाई फाइबर फूड जो है वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी डाइट का 90 to 95% जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट होनी चाहिए और इसमें भी 50% जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है इनमें प्राण एनर्जी बहुत रहती है, इसलिए जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसके अलावा जो इसमें प्रेजेंट एक्टिव माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं वो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। बाकी 30 से 40% डाइट है वो अनाज से बननी चाहिए, लेग्यूम से बननी चाहिए, दालों से बननी चाहिए और नट्स और सीड्स यूज करने चाहिए। इनमें जो प्राण एनर्जी है वो फ्रूट और वेजिटेबल से कम होती है, इसलिए इनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम हाई फाइबर यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें डिहाइड्रेशन से बचना है, हमें खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि फाइबर जो है बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो लोग हाई फाइबर डाइट यूज करते हैं वो ज़्यादा देर तक जीते हैं, उन्हें एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी जैसे इशू नहीं होते। आयुर्वेद में खासकर फूड को रॉ फॉर्म में खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि रॉ फूड जो होता है वो वात को बढ़ाता है और साथ ही जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो रॉ फॉर्म में ग्रीन वेजिटेबल्स रहती हैं उनमें पैरासाइट्स और बैक्टीरिया रहते हैं, जिसके कारण इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें वेजिटेबल्स को बेसिकली कुक करके खाना चाहिए, या उसे आप स्टर फ्राई कर सकते हैं, आप उसको बॉईल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, या फिर आप उसको सूप की फॉर्म में ले सकते हैं। जो कुक्ड वेजिटेबल हैं वो खाने में इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं, वो ब्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं। हमें मॉर्निंग में 1 बॉल वेजिटेबल लेनी चाहिए, दोपहर को 1 बॉल सैलड लेना चाहिए, रात को भी 1 बॉल वेजिटेबल आइदर सूप की फॉर्म में या स्टर फ्राई वेजिटेबल की फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 2 बॉल फ्रूट्स के ऐड करने चाहिए, इससे हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। 5वां फूड है वो है कर्ड। आयुर्वेद में कर्ड को बेस्ट प्रोबायोटिक माना गया है। ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साथ ही हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। कर्ड एक फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है जो कि मिल्क के फर्मेंट होने से बनता है। इसमें प्रेजेंट जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करके इजीली डाइजेस्टेबल बनाते हैं। खासकर उन पेशेंट्स में जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है उनके लिए कर्ड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कर्ड जो है
हैवी और हॉट नेचर की होती है, इसलिए इसे मॉडरेटली यूज करना चाहिए। हैवी नेचर की होने की वजह से इसे अभिसंधि कहा गया है, यानी कि ये चैनल्स को ब्लॉक करती है। इसीलिए आयुर्वेद में रात को इसका सेवन मना किया गया है, क्योंकि रात को अगर हम कर्ड लेते हैं तो अभिसंधि होने की वजह से हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर देती है और हमें कफ, कोल्ड और एलर्जीज जैसे इश्यूज जो है वो उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए कर्ड को आपने मॉडरेटली यूज करना है। कर्ड के अलावा योगर्ट और कीफर को भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक गट फ्रेंडली फूड है। आयुर्वेद में गट हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अगर आप अपनी गट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन 5 फूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।